ओम श्री गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलानं चकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकर्यो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदो श्री तुलसी के चरण जिन्हकिन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राममय सबु जग जानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह थोरे। जेहि विधिनाथ हुई हिति मोरा। करहूं सुविगी दास में तोरा। करहूं सुविगी दास में तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम
राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड श्रवण करें। भगवान की छवि, भगवान की इसे कथारस को हम सभी भाव के साथ श्रवण कर रहे हैं। भगवान की विवाह उत्सव गा रहे हैं, सुन रहे हैं। भगवान का विवाह समाप्त हो गया है। जनक जी बहुत सारे दाइज दिए हैं और दशरथ जी महाराज और भैया, चारों भैया और भगवान श्री रघुनाथ जी और चारों माताओं के साथ जनवास में हैं। अब ऐसा है, देखिए, अब नित्य नवीन नवीन खाद्य पदार्थ बन के सबको खिलाया जा रहा है और पूरी नगरवासी अयोध्यावासी सब वही हैं। नित्य नवीन नवीन खाद्य बना बना के दिया जा रहा है ताकि थोड़ी दिन और रहा जाए। आगे हम श्रवण करेंगे जब अब दशरथ जी सोचेंगे कि अब चलना चाहिए। तो इसीलिए हमें यही कहा गया है, अगर कोई अतिथि बन के आए, अगर उसकी सेवा आपको करना हो तो उसको अगर रोक के रखना चाहते हो तो नित्य नवीन खाद्य पदार्थ बना के। तो इसे सुंदर श्री रघुनाथ जी के चरित्र गाथा, ये सुंदर दोहे चौपाइयाँ जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम सबको दे के गए हैं, उनके शरण में बैठ के हम उन्हीं प्रभु श्री रघुनाथ जी के जाप करते हैं। और श्री हनुमान जी महाराज नित्य की तरह आते हैं, बैठते हैं, भगवान श्री रघुनाथ जी की कथा चरित्र की रस को पान करते हैं, फिर जाते हैं। अब जैसे हम अपने घर में नित्य पढ़ना, नित्य श्रवण करना प्रारंभ करेंगे तो जब देवताएं आएंगे या हनुमान जी महाराज जी आएंगे या शंकर भगवान जी आएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि उनके मन में यह आए अब क्या जाना, बार बार फिर आना, इससे अच्छा ही रह जाते हैं। अब तो ये दैनिक पढ़ ही रहा है, दैनिक तो श्रवण करने के लिए मिल जाए, तो ये सोच के कहीं आपके घर में ना रह जाए। तो इसीलिए आपको अपने घर में नित्य ऐसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और उस ग्रंथों का आचरण जब अपने ऊपर आएगा तो ये मान के चलिए कि भगवान की कृपा है। अगर भगवान की कृपा नहीं है तो आप भगवान को समझ ही नहीं पाते, भगवान को प्रति आपके अंदर प्रेम नहीं मिलेगा, प्रेम जागृति नहीं होगी। भगवान के प्रेम तब जागृत होगा जब उनकी कथा रस सुनेंगे, उनके चरित्र पढ़ेंगे, तब भगवान के प्रति प्रेम का जन्म होगा। और जहाँ भगवान के प्रति प्रेम जन्म होगा तब आपको भगवान के प्रति आपकी विश्वास बढ़ेगा, और जैसे विश्वास बढ़ेगा फिर भगवान से छोड़ के बाकी सब कुछ नहीं लगेगा। और दूसरा, जब भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा तो फिर भगवान से मांगना समाप्त हो जाएगा। जैसे आप मंदिर जाते हैं, मंदिर जाके भगवान से कुछ ना कुछ तो मांगते ही रहते हैं, तो इसीलिए क्योंकि वो प्रेम नहीं है। भगवान ने दे दिए तो खुश, नहीं दिए तो आपको दुखी होना पड़ता है, क्योंकि आपको भगवान को पाने का आपके अंदर कोई लालसा नहीं है। भगवान से आप प्रेम नहीं करते हैं, सिर्फ मांगते हैं। तो इसीलिए आप सभी को बारंबार कहूँ, भगवान के चरणों में प्रेम मांगिए। जहाँ मंदिर, जिस मंदिर जाते हैं उस मंदिर की उसी देवता को भूलिए कि भगवान के चरणों में प्रेम दे। शंकर भगवान जी स्वयं माता भवानी जी को जैसे श्री रघुनाथ जी के रामचरितमानस
और उसी कथा को आज हम आप सभी सुन रहे हैं। कितने बड़े भाग्यवान हैं हम कि भगवान की उसी चरित्र को इस मुख गा रहे हैं और हम श्रवण कर रहे हैं। तो भगवान शंकर जी और मेरी माता भगवान जी की परम कृपा है, आशीष है हमारे ऊपर, हम आप सभी के ऊपर, तभी ऐसे ग्रंथों की आश्रित होता है। नहीं तो आज के जीव और पशु दोनों में कोई अंतर नहीं। भगवान की चरित्र गाथा से कोसों दूर रहते हैं। उसी को कहा जाता है कि भगवान से विमुख हो जाना, जिसे आपको बारंबार उस दिन में ही कथा सुनाया था कि एक शिष्य जब सोचता है मन में कि आज मैं अपने इस परछाई को हरा कर रखूंगा, अब वो बोलता है और दौड़ता है, परछाई आगे आगे चलता है और शिष्य पीछे पीछे पीछे। अब वैसे दौड़ दौड़ के थक जाता है, तब आके आश्रम में बैठता है। तो गुरु जी आते हैं, तो गुरु जी देखते हैं शिष्य बड़े परेशान है, क्या हुआ। अब शिष्य के पास आकर पूछते हैं कि बाबू क्या हो गया, आज आप बड़े परेशान दिख रहे हो। तब शिष्य कहता है कि गुरु जी आज मैंने मन में ठाना था कि अपनी परछाई को मैं हरा के रखूंगा, लेकिन नहीं हरा पाया। मैं जितना भागा वो आगे आगे उतना भागा। अब गुरु जी थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले बाबू आपको कुछ नहीं करना था, आपको अगर उसको हराना चाहते थे आप वहीं खड़े हो जाते, अपनी मुख को सूर्य की ओर कर देते, परछाई ऑटोमेटिक पीछे चला जाता। इसका कहने का तात्पर्य क्या है, भगवान से दूर हो जाना, भगवान से विमुख। अब भगवान पीछे रह गए, अब आप आगे भाग रहे हो तो आपको गड्ढा, कंकर, कांटे ये तो मिलेंगे ही। भगवान से भगवान की ओर मुख करके खड़ा हो जाइए, एक कदम निकालिए भगवान की ओर, 60 कदम चल के आ जाते हैं। तो ये सुंदर भगवान की चरित्र है। अब आप उससे दूर हो जा रहे हैं, भगवान से विमुख हो जा रहे हैं, तो सारी दुविधाएं, चिंताएं, घर में क्लेश, विषाद, जितने भी मतलब नेगेटिविटी चीज है वो सब आपके घर में आकर वास कर रहा है, क्योंकि उस घर में भगवान नहीं है। अगर भगवान को अपने घर में वास कराना चाहते हो, आपके भोजन, आपकी पैसे से भगवान नहीं आने वाले। भगवान को पाने का यही है कि उनके नाम रस नित्य बहती जाए उस घर में, और उनकी कथा रस चलती रहे। जैसे कथा रस चलेगा तो वो क्या है, उन कथाओं के माध्यम से, उस कथाओं के जरिए हमारे गुणों के अंदर बदलाव होना शुरू हो जाएगा, चरित्र के अंदर बदलाव शुरू होगा। तो जब चरित्र के अंदर बदलाव शुरू हो जाएगा तब भगवान के प्रति ममता जागृत होगी, प्रेम बढ़ेगा। जब प्रेम बढ़ेगा भगवान स्वयं वहाँ रहेगा। तो इसलिए इससे बड़ा उपाय और कुछ नहीं है। और आप सभी को हर दिन की तरह आज भी यही कहूँगा, गोवंश के प्रति अपराध बिल्कुल ना करें, उनकी श्राप से बच नहीं पाओ, ये जन्म भी बेकार हो जाएगा, कुल खराब हो जाता है। इसलिए गोवंश के प्रति अपराध ना करें, गोवंश को जूठा ना खिलाए, जिसे किसी भी जीवों को ही नहीं खिलाना चाहिए। गोवंश, नंदी महाराज, इतने देखो भगवान ने उसको गोवंश को इस धरती में छोड़े, क्योंकि वो देवताएं हैं, वो भगवान के रूप हैं। और उनकी जब दशा आज ऐसा है और उसको कोई भी इंसान उनकी ओर भावना ही प्रकट नहीं कर पा रहा, उल्टा उनको जूठा खिला देना, पॉलीथीन में सब्जियां बांध के फेंकना, उस पॉलीथीन को उनको खिला देना। आज वो अगर वो गोलोक जा रहे हैं तो उसकी भागी दोषी का तो आप ही हैं, एक्सीडेंट करके रास्ते पे ही छोड़ के आ जाते हैं। आप सोचिए अगर कोई इंसान का एक्सीडेंट होता है तो वो कितने बड़े बड़े अस्पताल में जाकर पड़ा रहता है, और गोवंश को देखिए आप रास्ते में ठोकर मारा और वहीं छोड़ के आ गए, तो पाप नहीं लग रहा है। इसलिए आपको बारंबार कहूँ, गोवंश के प्रति अपराध बिल्कुल ना करिए, उनकी सेवा करिए, सच्चे मनोभाव से करिए। वो जब आशीर्वाद देते हैं आपके ऊपर सभी विपत्ति उसी क्षण खत्म हो जाती है।
तो आइए भगवान के इस रसीले भर चरित्र को हम सभी पान करते हैं। इस पावन गंगा में हम सभी अवगाहन करते हैं, सब गोता लगाते हैं। आइए सभी भाव के साथ श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाऊ, भय प्रेम वस सचिव सुनि विप्र सभास धराऊ। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर निवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो। पुरवासी सुनि चली ही बराता, बुझत विकल परस परवाता। सत्य गवन सुनि सब विलखाने, मनहु साज सरसी जस कुचाने। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सिद्ध चले बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजन जाय वखाना। भरी भरी बसही अपार कहारा, पटही जनक अनेक दुसारा सुसारा। तुरगला करत सहस पचीसा, सकल संवारे न करु सीसा। मत सहस सदस सिंदूर साजे, जिनहि देखी दिसी कुंजर लाजे। कनक वसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। महिषिं वेणु वस्तु विधि नाना। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गया हो। आते समय जहां जहां बारात ठहरे थे, वहां वहां बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेक प्रकार के मेवे पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेक सुंदर सज्जाएं मतलब पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लज्जा जाते हैं। गाड़ियों से भर भर कर सोना वस्त्र और रत्न जवाहिरात और भैंस गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दोहा दाइज अमित न सकिय कही, दिन विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थो। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता, और जिसे देखकर लोकपाल के लोक की संपदा भी थोड़ी ना जान पड़ती थी। सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दिन पठाई। चली ही बरात सुनत सब रानी, विकलन मीन गन जनु लघु पानी। पुनि पुनि सिय गोद करि लेहि, देहि असीस सिखावनु देहि। होई हु संत तप यही प्यारी, चिरु वही बात असीस हमारी। सासु ससुर गुर सेवा करी हूँ, पति रूख लकिया यसु अनुसरे हूँ। हति स्नेह वस सखी सयानी, नारी धर्म सीखा वही मृदवानी। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानी नवार वार उरलाई। बहुरी बहुरी भेटई महतारी, कहीं बिरंची रंची कत नारी। कहीं बिरंची रंची कत नारी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार सब समान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई, मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती है और आशीर्वाद देकर शिखावन देती है। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर और गुरु की सेवा करना
पति का रूप देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सख्या अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती है। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती है कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। ते ही अवसर भाई न सहित राम भानुकुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावर है। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारियु भाई सुभाय सुहाय, नगर नारी नर देखन धाये, को कह चलन चहत सही, भई आजु किन्न विदेह विदा कर साजु, लेहु नयन भरि रूप निहारी, प्रिय पाहु ने भूप सुत चारी, वो जाने कही सुकृत सयानी, नयन अतिथि की ने विधियानी, मरणशीलु जिमि पाव पीयूषा, सुरतरु लहे जनम कर भूखा, पावनार की हरिपदु जैसे न कर दर्शनु हम कहते से, निरखी राम शोभा उर धरहु, निज मन फनि मूरति मन करहु, एहि विधि सबहि नयन फलु देता, गए कुंवर सब राजनिकता, गए कुंवर सब राजनिकेता। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर दिया। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों को मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किसी पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्र का अतिथि किया है। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसा ही है। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो। अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्र का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। दोहा। रूप सिंधु सब बंधु, लकी हरसी उठी रनिवास, करही निछावरी आरती महा मुदित मन सास। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुए महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करते। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम बवस पुनि पुनि पद लागी। रहीन लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेह वरनि किमि जाई। भाई न सहित उवटी अनवाय, छरस सनति हेतु जेवाय। बोले राम सु अवसरु जानि, शील स्नेह सकुचमय वाणी। राउ अवधपुर चहत सिधाए, विदा हो न हम यहाँ पठाए। मातु मुदीत मन आय सुदेहु, बालक जानि करब नितनेहु। सुनत वचन विलखेउ रनिवासु, बोली न सकहि प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सबलीनी, पति न सोपी विनती अति कीनी। पति न सोपी विनती अति कीनी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष बस होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उठन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सट रस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाई रखिए। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुए प्रेम बस बोल नहीं सकती।
उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। करि विनय सिय राम ही समरपी, जोरी कर पुनि पुनि कहे, बलि जाऊ तात सुजान तुम कहू, विदित गति सब की अहे। परिवार पुरजन मोहि राजही, प्राण प्रिय सिय जानिवी, तुलसी ससीलु स्नेह लखी निज, किंकरी करी मानवी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाह कराम दोष दलन करुणायत। तुम पुण्य काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गही रानी, प्रेम पंकजनु गीर समानी। सुनी स्नेह सनि बरवानी, बहुविधि राम सासु सनवानी। राम विदा मागत कर जोरी, किन्न प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई शिष बहुरी सिरुनाई, भई न सहित चले रघुराई। मंजु मधुर मुरति उरानी, भई स्नेह शिथिल सबरानी। पुनि धीरजु धरि कुंवरी हंकारी, बार बार भेट ही महतारी। पहुँचा वहीं फिरी मिलही बहोरी, बड़ी परस पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन विलगाई, बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई। बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दल दल में समा गई। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पुत्रियों को पहुंचाती है, फिर लौट कर मिलती है। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उससे बालक बछड़े या बछिया से अलग कर। दोहा, प्रेम विबस नर नारी, सब सखिन सहित निवास। मानहु किन्न विदेह पुर करुणा विरह निवास। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष बस हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया। सूख सारी का जान की जाए, कनक पिंजरनी रखी पढ़ाए। व्याकुल कहीं कहाँ वे दही, सुनि धीरज परिहरहि न केहि। भय विकल खग मृग ही भांति, मनुजत साके से कही जाति। बंधु समेत जनक सब तब आए, प्रेम गिलोचन जल छाए। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लिन्ह राय उर लाई जानकी, मिटी महा मर जात ध्यान ज्ञान की। समुझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारु न अवसर जाने। बारहि बार सुताउर लाई, सजी सुंदर पाली की मगाई। सजी सुंदर पाला की मगाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।
जनक जी ने, जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पुष्प पढ़ा किया था और सोने के पिंजरे में रख कर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है? उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसका नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता है। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल होगी तब मनुष्य की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाइयों सहित मेरी माता जानकी जी वहां है, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्र में प्रेम आंसू का जल भरा। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर मेरी माता जानकी जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान के महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय ना जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। दोहा, प्रेम विवश परिवार सब जान सुलगन नरेश, कुंवर चढ़ाई पाल किन सुमिरी सिद्ध गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सूत समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई, दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होई सगुन शुभ मंगल राशि, भूसरस जीव समेत समाजा, छंग चले पहुँचावन राजा। समय बिलो की बाजन बाजे, रथ गज बाजे बरी, बराती न साज दशरथ विप्र बोली सब, लीने दान मान परिपूरन कीने। चरण सरोज धुरी धरी सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमिरी गजानन कीन्ह पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। मंगल मूल सगुन भय नाना। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत सी दासी दास दिए जो मेरी माता जानकी जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। मेरी माता जानकी जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर उनके चरणों कमलों की धूली सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेक शकुन हुए। दोहा, सुर प्रसून वर सही हरसि करही अपचरा गान, चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाई। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रहे हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नृप करी विनय महाजन फेरे, सादर सकल नागन तेरे। भूषण वसन बाजी गज दीन्हे, प्रेम पोषि ठाड़े सब किन्हे। बार बार विरिदावली भाषी, फिरे सकल समहि उर राखी। बहुरी बहुरी कुशलपति कहि, जनक प्रेम बस फिर न चाहि। पुनि कह भूपति वचन सुहाए, फिरिय महिष दुरी बड़ी आए। राहु बहोरी उतरी भय ठाड़े, प्रेम प्रभोह प्रवाह विलोचन बाढ़े। तप विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जन बोरी। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीनी बढ़ाई। महाराज मोहि दीनी बढ़ाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जन को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। अनेकों गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलियुक्त कर दिया। वे सब बारंबार विरुदावली कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन, बहुत दूर आ गए, अब लौटिए।
फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बाढ़ आया, प्रेम आंसू की धारा बह चली। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डूबकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी। दोहा कौशलपति समधि सजन सनमान सब भांति, मिलनि परस पर विनय अति प्रीति न हृदय सम। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। मुनिमंडलिनी जनक सिरुनावा आशीर्वाद सबई सन पावा, सादर पुनि भेटे जमाता रूप शील गुण निधि सब भ्राता। जोरी पंकारुहु पानी सुहाय, बोले वचन प्रेम जनु जाए। राम करो कही भांति प्रशंसा, मुनि महे समन मानस हंसा। करही जोग जोगी जो ही लागी, कोहु मही ममता मधु त्यागी। बापकु ब्रह्म अलकु अविनाशी, चिदानंदु निरघु न गुण राशि। मन समेत जही जान न मानी, तरकि न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगनु नेति कही कहि, जोग तिहु काल एक रस रहि। मन समेत जही जान न बानी, तरकि न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगामु नेति कही कहि, ज्योतिहु काल एक रस रहि। ज्योतिहु काल एक रस रहि। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब वायों से अपने दामादों से मिले और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म व्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्क नहीं कर सकते। जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों लोकालों में एक रस सर्वथा निर्विकार रहते। दोहा नयन विषय मोकहु भयउ सो समस्त सुख मूल लवई, सबई लाभ जग जीव कह भय ईशु अनुकूल। भी वही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्र को विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ। सबही भांति मुहि दिन न बड़ाई, निज जन जान लीन अपनाई। होई सहस दस सारद शेषा, करहि कलप कोटि भरि लेखा। मोर भाग्य राउ रगनु गाथा, कही न स्थिर स्थिराहि सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुमरि जहु स्नेह सुटि थोरे। बार बार मांगहु कर जोरे, मनु परिहरे चरण जनि भोरे। सुनिवर वचन प्रेम जन पोसे, पुरन काम रामु परितोषे। करि बर विनय ससुर सन माने, पितु को सुकव शिष्ट समुजाने। बिनती बहुरी भरत सम कीन्ही, मिली स प्रेम पुनि आशीष दीनी। मिली स प्रेम पुनि आशीष दीनी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हो और करोड़ों कल्प तक गणना करते रहे तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को ना छड़े। जनक जी ने श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानव प्रेम से पुष्ट हुए थे, पुण्य काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी को समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। जय जय श्री सीताराम। दोहा मिले लखन रिपु सुद नहीं, दिन्नी अशीष महीस। भय परस पर प्रेम बस फिर ना वही।
फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के बस होकर बार बार आपस में सिर नवाने। बार बार करी विनय बड़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौसुक पद जाई, चरण रे तू सिर नयनन लाई। सुनु मुनि सबर दर्शन तोरे, अगमुन कछु प्रीति मन मोरे। जो सुख सुजसु रोकपति चाहि, करत मनोरथ सकुच ताहि। सो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी। किन्हि विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे मही सुआशीष पाई। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन पलु होई सुखारी। पाई नयन पलु होई सुखारी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरी ना जनक जी बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्र में लगाया। उन्होंने कहा, हे मनुष्य सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है जो सुख और सुयस लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सब चाहते हैं। हे स्वामी, वही सुख और सुयस मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शन की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली है। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। जय जय श्री सीताराम। बीच बीच परवास करी, मग लोगन सुख देत। अवध समीप पुनित दीन, पहुंची आई जन। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देते हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को वहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान की कृपा रही तो श्रवण करेंगे। और भगवान श्री रघुनाथ जी चारों भाई समेत पिता श्री दशरथ जी महाराज और पूरी अयोध्या वासियों के समेत नगर में आके पहुंचते हैं। कल श्रवण करें नगर में पहुंचेंगे, उसके बाद विश्राम करेंगे। तो भगवान शंकर जी माता भुवन से यही कहते हैं कि भगवान चारों भाइयों समेत और चारों माताओं समेत विश्राम कर रहे हैं। तो आज के प्रश्न को यहीं भी विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान शंकर जी की कृपा हुई तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।